चल रही थी, जो 3 नारे हैं वो नारे नहीं है। शिक्षित बनो, संचित रहो, संघर्ष करो, वो मात्र नारे नहीं है, उनको हमें आत्मसात करना है। शिक्षित बनने का मतलब सिर्फ डिग्री लेना ही नहीं है, संस्कार लेना भी है। जब तक हमारे अंदर संस्कार नहीं होंगे तब तक उस शिक्षा का कोई खास अहमियत नहीं रहेगी। शिक्षा आदमी को सजग बनाती है, उसको पूर्णता, उसका जो चरित्र है उसको निखारती है, और ऐसी चीजों से हमें आगे बढ़ना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षा लेना, लेकिन इसके साथ साथ संस्कारों का भी हमें ध्यान रखना है। जो आज आप समाज देख रहे हैं किस गत की तरफ चलता जा रहा है, वो हम लोगों का हम लोग जो है हम ही समाज कोई अलग से कोई चीज नहीं है। जो हम बार बार समाज की बात करते हैं तो समाज हम लोग ही हैं, हम लोगों से ही समाज है। तो हमें ज्यादा ध्यान किस तरफ देना है, जो आज की कुरीतियां हैं उनकी तरफ भी बहुत गंभीरता से हमें चिंतन करना है, और उनको दूर करने के लिए हमें बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर हम पढ़े लिखे होंगे, लेकिन अगर हम नशे की लत में पड़ गए तो हमारा कोई पढ़े लिखे होने का फायदा नहीं। तो मैं आप सभी के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से आप सभी से ये प्रण करवाना चाहूंगी, जो हमारे नौजवान बच्चे बैठे हैं, कि वो खुद भी इस नशे की लत से दूर रहें। अपने परिवार, अपने छोटे, अपने बड़े, जो भी उनके चारों तरफ है, उनका पूरी तरह से उनको इस लत से दूर रखने का भरसक प्रयास करें। नशा सबसे आज के समय की सबसे बहुत बड़ी बीमारी, कुरीति जो हमारे समाज की है वही है। और नशा ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम लोग ऐसे बुरे जो हमारे दुर्व्यसन है उनकी तरफ होते हैं। कोई आम सद्बुद्धि वाला व्यक्ति जो बिल्कुल सही है, वो कोई भी गलत काम नहीं करता। कब करता है? जब उसका मानसिक संतुलन, मानसिक उसका वो उससे रोगी हो। रेप किया, आजकल हालात देख रहे हैं, लड़कियों के साथ कितनी बदतमीजियां हुई है, घरों में महिलाओं के साथ हिंसा कितनी होती है। ये सब किस चीज का परिणाम है? अगर हम अच्छे पढ़े लिखे अपने आप को मानते हैं तो हम ऐसा काम नहीं कर सकते। तो हम लोग जो जितने कम से कम आज 100-200 बैठे हैं, तो हम ये तो मान के चले कि हम लोग तो वो है उस परिवार का हिस्सा, कि हम इन चीजों से कोसों दूर है और हम इन बुराइयों को दूर करने का पूरा कोशिश करें। बेटियों को, बहुओं को समान रिस्पेक्ट करें। जितने बुजुर्ग बैठे हैं, मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहूंगी कि बेटी और बहू में अंतर करेंगे तो हम अच्छे समाज की स्थापना नहीं कर सकते। जो कि बाबा साहब का सपना था कि किसी भी समाज का जो आईना है वो महिलाओं की प्रगति पे डिपेंड करता है, महिलाओं की अवस्था पे डिपेंड करता है। आज मेरा मात्र यहाँ खड़े होना महिलाओं की स्थिति को नहीं दर्शाता, क्योंकि मैं आपके बीच में से ही हूँ और मैं उस धरातल से जुड़ी हूँ जब मैं हर जगह जाऊँ तो मुझे मालूम है कहाँ कहाँ क्या होता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम समझें कि अपनी बेटी और बेटे में भी फर्क ना करें। अब जो पिछले सालों में बात चलती है कि बेटियों को ज्यादा पढ़ाएं, बेटियों को पढ़ाएं, लेकिन बेटों को भी इग्नोर नहीं करना है। दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन चूंकि बेटी 2 घरों की धरोहर है, इसलिए बेटी को और ज्यादा हम तवज्जो देते हैं। ये भी हमारा एक कर्तव्य है। बेटियों को सिर्फ पढ़ना नहीं है। मेरे सामने बच्चियां बैठी हैं, आप जैसी मेरी बेटी भी है। तो मैं बार बार आप लोगों को एक बात कहती हूँ कि सिर्फ पढ़ना मात्र नहीं है, हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना है। वो परिभाषा हमारी अपनी है। सेल्फ डिपेंडेंट, हम बिजनेस करते हैं, हम प्राइवेट जॉब करते हैं, हम सरकारी जॉब करते हैं, व्हाटएवर, कुछ भी हम करें, लेकिन हमें खुद की कमाई हमारी होनी चाहिए, तभी हम समाज में अपना स्थान बना पाएंगे। मैं सभी बेटियों से, बहनों से अनुरोध करूंगी कि वो इस तरफ विशेष तौर से ध्यान। मात्र हमें पढ़ लिख के दूसरे घर जाकर के झाड़ू बर्तन नहीं करना है, हमें अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी कमानी है। वो कब कमा पाएंगे? जब हम सुधार करेंगे। तो आप सभी इन चीजों की तरफ बेहतरी से ध्यान दें। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी संख्या में लगभग कितने बच्चे हैं, लगभग 200 बच्चे जो आए हैं, जिन्होंने विभिन्न परीक्षाओं में इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, जिनको आज
इस फ्रंट की तरफ से सम्मानित किया जाएगा, वो मात्र एक आपके लिए शुरुआत है। इससे आपके अंदर एक जज्बा पैदा होना चाहिए कि हमें आगे और बहुत दूरी तय करनी है और हमें सफलता की सीढ़ी को ऊपर तक हमें पहुंचना है। अपने जीवन में ऐसे काम करें जिससे आपके माता पिता को गर्व हो। ये टेलीफोन, ये जो आजकल मोबाइल सिस्टम आ गया, जिससे हमारे जीवन को मैं कहूँगी खतरे में ही डाला हुआ है। आप कोशिश करें सोशल मीडिया पे आप रहें, परंतु अपने अच्छे और बुरे का भी ध्यान रखें। विशेष तौर पर नौजवान बेटों और बेटियों से मैं विशेष तौर पर आग्रह करना चाहूंगी कि समाज इतना दूषित क्यों हुआ है। पहले सिस्टम ही नहीं होता था, हमें भी ध्यान है, हमने भी बहुत लंबा समय देखा है। गांव में जाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। कोई किसी को गांव की बेटी है तो बेटी के तौर पे जानता था, तो पड़ोस की बेटी बहन को भी बेटी बहन के तौर पे नहीं जानते। बड़े दुर्भाग्य की बात है। बहुत आत्ममंथन की जरूरत है कि हम कहाँ चले थे और कहाँ पहुंचे हैं। तो ये चीजें आप सोचिए और इस पर अमल कीजिएगा। अम्बेडकर जी की चीजें संक्षिप्त रहो, संक्षिप्त कहाँ है हम लोग। गेट से बाहर निकलिए, वो कहेगा तूने आज प्रधानगिरी की, दूसरा कहेगा तू प्रधान बना रहा है। ये एक कड़वी सच्चाई है, क्योंकि मेरा 30 साल का लंबा अनुभव प्रशासन में रहा है। विभिन्न स्थानों में मैंने काम किया है, तो मैं देखती आई हूँ 20 लोग आते थे, हमारे यहाँ की व्यवस्था लोग खुद आते थे। मैंने तो तुम इकट्ठे होकर 250 एक जगह क्यों नहीं बैठ जाते। तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि हम संक्षिप्त नहीं है। हमका मतलब सिर्फ SC-BC वर्ग नहीं, समाज से हम बात कर रहे हैं। हम सब लोग इकट्ठे बैठे। डॉक्टर अम्बेडकर जी को हमने सिर्फ दलितों का मसीहा कह दिया। दलितों का मसीहा कहना एक अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने उन डाउन टू अर्थ के लिए बहुत काम किए। परंतु इतने बड़े ज्ञाता, इतने बड़े इंटेलेक्चुअल दुनिया में कोई नहीं है, नंबर 1 पे हम। तो सारे संसार के जब है तो सिर्फ एक वर्ग के कैसे हो सकते हैं। हमने उनको क्यों बांट दिया। तो हमारा उनके प्रति कृतज्ञ होना, ऋणी होना बनता है। लेकिन आज सिर्फ उनके बारे में जान करके और 2 घंटे की भाषणबाजी सुन के और घर जाके बोला कि ठीक है 2 घंटे खराब कर, ऐसा नहीं है। जब हम ऐसे फंक्शन में आते हैं तो हमें कोई ना कोई प्रण करना चाहिए। मेरा मानना है कोई फंक्शन में आने का मकसद तभी कामयाब होता है जब हम उसमें कुछ ग्रहण करें। हम सोच के जाएं कि आज के बाद मेरा ये टारगेट है और मैं इस बुराई अगर मेरे अंदर है तो मैं दूर करूंगा, तभी ऐसे फंक्शन में आने का औचित्य बनता है। तो आप लोग इसके बारे में चर्चा करें। तीसरी बात है कि संघर्ष हो। संघर्ष का मतलब ये नहीं है कि लाठियां चलाना है। संघर्ष का मतलब क्या है, इकट्ठे बैठ करके हम किसी मुद्दे पे बात करें और यूनाइटेड रह करके उस मुद्दे को ऊपर तक पहुंचाएं ताकि उसका समाधान हो सके। वास्तव में ये इस तरह की चीजें हैं। तो इन चीजों से सीखें। और बच्चे जो आज यहाँ सम्मानित हुए, कुछ लोग होंगे, कुछ नहीं भी आए होंगे, लेकिन इसके पीछे मकसद ये है कि आप जीवन में आगे बढ़ने की आपको प्रेरणा मिले। इसीलिए आप लोगों को इस तरह का फंक्शन, और 13वां फंक्शन है। मुझे बड़ी खुशी है देख करके कि इतने सीनियर जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है वो लोग यहाँ पे आप यहाँ आते रहे हैं। मिस्टर BS मलिक और RR सूर्या जी, इन सभी अधिकारियों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। गजब पर्सनैलिटी, उन लोगों से भी आपने सीखा होगा। आप में से कुछ लोग उस समय भी आए होंगे। तो हर एक के अंदर अपना अपना एक गुण होता है। हमें जरूरत इस बात की है कि हम उसको आत्मसात करें, बुराइयों की तरफ ना देखें। कि फला व्यक्ति ऐसा है, उसके अंदर ये बुराई है। अगर उसके अंदर एक भी गुण है तो उस गुण को लीजिए ना, नेगेटिविटी को निकाल लीजिए, पॉजिटिव बनिए। लाइफ में पॉजिटिव रहेंगे तो जो अभी बात आ रही थी कि आजकल डिप्रेशन बहुत है। डिप्रेशन का कारण क्या है कि पड़ोसी ने 4 मंजिल मकान क्यों बना दिया। मेरा बेटा जो है वो IT में IIT में क्यों नहीं गया, पड़ोसी घर चला गया, जबकि वो तो अपना रिक्शा चलाता है। ये चीजें हमारे डिप्रेशन का कारण है। तो हमें, अगर हम पॉजिटिव होंगे तो हम इन चीजों की तरफ नहीं जाएंगे। हमें खुद को आगे बढ़ाना है, दूसरे को नीचे नहीं गिराना है। तो सब लोग मिलजुल करके, और परिवार को देखें आप। परिवार में आज क्या हो गया, माता पिता और बच्चे, इसके अलावा हमने परिवार को भूल ही गए। घर में दादा दादी है, नाना नानी है, मामा है, बुआ है, ताऊ है, चाचे हैं, सब वो परिवार नहीं है क्या। उसको तो हम फेंक चुके हैं एक साइड में। परिवार का मतलब आपके आसपास जो भी है
आपके अपने जिनको आप मानते हैं, उन सभी का डेवलपमेंट भी हमारा उत्तरदायित्व है। अगर वो कोई गलत रास्ते पे चल रहा है उसको सही दिखाना, लेकिन कहते हैं कि जो उसकी मर्जी वो कैसे चल रहा है, मैं कहूँगा तो बुरा मान जाएगा, कोई बात नहीं, बुरा मानेगा, एक बार मानेगा, दो बार मानेगा, लेकिन साफ बात कहना और स्पष्ट बात कहने में कोई बुराई नहीं होती। और अगर कोई गलत रास्ते पे चल रहा है उसको सही रास्ते पे ले आओगे तो उससे कितने लोगों को फायदा होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। तो इन चीजों की तरफ ध्यान दें। हालांकि मैं थोड़ी सी शायद ट्रैक मेरा चेंज हो जाता है जब मैं आप लोगों के सामने रूबरू होती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी ऐसी बात नहीं कह पाती हूँ जो किताबों में आप पढ़ते हैं, अम्बेडकर जी को खूब पढ़िए, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल जो हमारी सच्चाइयाँ हैं उनसे हम अनभिज्ञ नहीं रह सकते। आप उसको सोचें, देखें, कितने बच्चे वो पीएचडी कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी लगती है कि इस हम देखो ऐसा नहीं कि हमने तरक्की नहीं की, लेकिन आप लोगों में से अगर जो कोई गांव से अगर बिलोंग करता है तो गांव में जाके हमारी बेटियों की, बहनों की, माताओं की कंडीशन को देखिए आप, क्या हाल है। शहरों में पढ़े लिखे होने के बावजूद दहेज के लिए और चीजों के लिए हमारी महिलाओं को कितना परेशान किया जाता है, आप महसूस कर सकते हैं उनका। वो हमारे साथ ना हो, उसकी हमें वो भी लड़ाई भी लड़नी है। तो वो कब लड़ पाएंगे जब हम तो सेल्फ सफिशिएंट हैं। तो आप लोग इस तरफ पूरा ध्यान दें, नशे से दूर रहें, बहुत मेहनत करें। मैं तो 3 सूत्र जो बताती हूँ कामयाबी की है, मेरा अपना जो मानना है, जो मेरा अपना तजुर्बा कहता है, सिंसियरिटी, हार्डवर्क और डिसिप्लिन, इनको सामने रखें। सिंसियरिटी का मतलब आपकी कमिटमेंट है, अपना लक्ष्य निर्धारित करो, कुछ भी करो लाइफ में, लक्ष्य निर्धारित करो कि मुझे ये बनना है, और उस लक्ष्य को पाने के लिए हार्डवर्क बहुत जरूरी है। और हार्डवर्क के साथ साथ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या हुआ कि मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं गलत रास्ते में नहीं जाऊंगा, मैं 4 घंटे फिल्म देखने में खराब नहीं करूंगा। ये हमारे जो हम एक बात कहते हैं कि जो लाइफ के इम्पोर्टेंट 5-7 साल 18 से लेके 25-26 तक जो इस उम्र में मौज करता है, क्या होता है, दुख होता है, और जो इस पीरियड को यूटिलाइज कर लेता है वो जिंदगी भर ऐश करता है। ये सच्चाई है। आप लोगों में से बुजुर्ग भी बैठे हैं, सबको बताइए कि उस पीरियड को अगर हम सिर्फ अपने ऐशो आराम में उसमें बर्बाद करते हैं तो हम अपने हर जिंदगी को जिए। आप ऐसा नहीं है कि आपने कमरे के अंदर बंद हो जाना है, पढ़ाई नहीं, लाइफ को जीना भी है। घर में ब्याह शादी है, घर में और कोई फंक्शन है, हर कुछ एंजॉय कीजिए, बट एक समय सीमा होती है जहाँ मुझे आधे घंटे में मेरा काम चल सकता है तो मुझे आधा घंटा ही डिवोट करना है कि अगर मैं 4 घंटे वहाँ लगा करके अपनी पढ़ाई को नहीं सकता, तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। तभी हम जो बाबा साहब का सपना है उसको साकार कर पाएंगे और एक अच्छे समाज की स्थापना कर पाएंगे अगर हम सब लोग इन चीजों में बिजी रहेंगे। तो आप लोग पढ़ें लिखें, खूब कामयाब आप बने। और मैं ये चाहूंगी विशेष तौर पे आप लोग जैसे जितने बच्चे हमारे पास आते हैं परफॉर्मा डिजाइन करें, इन बच्चों के लिए एक रजिस्टर या कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन इनकी मेंटेन करें। आप 5-7 साल के बाद इनसे इंटरेक्ट करें कि कहाँ पहुंचे, ताकि हमें लगे कि हम जब वहाँ थे उनसे रूबरू हुए थे। और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि 5-10 साल बाद हम लोग को हो सकता है सबसे रिटायर हो जाए, आप लोगों से मिले तो आप कहीं ऐसी जगह हो जहाँ हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें आपसे। पिछले 10-12 साल में जो भी आपने फंक्शन किए हैं उनकी लिस्ट आपके पास होगी, उसको अपडेट कीजिए। अगर कॉन्टैक्ट नंबर है तो कॉन्टैक्ट नंबर से तो संपर्क कीजिए। मेरे पास मैं बहुत सिंपल से स्कूल हिसाबी मेरी पढ़ाई की गवर्नमेंट कॉलेज से, तो हमने पुराना अपना ग्रुप दोबारा शुरू किया। मुझे इतनी खुशी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हमने जो मैट्रिक में हम जो साथी हम हर एक व्यक्ति इतना कामयाब है कि अब हमें लगता है जब हम आपस में जुड़ रहे हैं, कोई बिजनेस में है, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, कोई एजुकेशन में है, कोई कहीं है, हर फील्ड में मैंने देखा कि हम लोग पहुंच गए हैं। तो एक खुशी होती है। तो आपका एक ग्रुप बना है, आप लोग ये आपस में मिलते जुलते रहें एक दूसरे के लिए। और
कोशिश करें, गाइडेंस होनी चाहिए। एक मैं चाहूँगी अपने फ्रेंड की तरफ से कैरियर काउंसलिंग एक सेंटर बना है, जिसमें हमारी जरूरत को इन लोगों में से, हमारे समाज में से जो यहाँ पे आपके पास लोग अवेलेबल हैं, उनको आप घंटे घंटे के लिए कभी बुलाएं, बच्चों से इंटरेक्शन करवाएं। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे ही बन गए हैं, हमने बहुत मेहनत की, हमने बहुत त्याग किया, ये सच्चाई है। अब तो आप लोगों को सब कुछ मिल रहा है। हमारे जमाने में मैंने 88 में एमए किया था, तो जब दिल्ली जाना पड़ा मुझे कोचिंग के लिए, तो हाथ पाँव फूल गए थे कि दिल्ली में कैसे रहेंगे। अब तो आपके पास ऑनलाइन सुविधा, आप कंप्यूटर पे आपको हर एक चीज अवेलेबल है। हमारे टाइम में तो फ्ला राइटर की एक किताब ला लो, उसी को 10 बार पढ़ते रहते थे। अब तो आपके पास ऑप्शन रहती है, कंपटीशन बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु फैसिलिटीज भी तो बढ़ी है। हम सिर्फ पंखे में ऊपर फर्स्ट फ्लोर से सिर्फ गर्म मई जून के महीने में प्रीलिम्स में एग्जाम इसी दौरान होते हैं, तो मुझे अभी भी याद है, सीख जाते थे हम। आप तो सारे इसी में बैठ के पढ़ते हो, कितना चेंज है, आपको कितनी फैसिलिटीज हैं, आपको ऋणी होना चाहिए अपने माता पिता का, अपने टीचर्स का जो आपको इतना गाइड करते हैं, बहुत फैसिलिटी है। हम तो कहते थे हमारे 7वीं 8वीं के टीचर्स के हैं जिन्होंने उस जमाने में ग्रामर अच्छी पढ़ाई की, हम अभी भी याद करते हैं। अभी हम सब लोगों से मिल चुकी हूँ मैं, लकीली इशारा आने से मुझे ये बेनिफिट हुआ कि मेरे सारे पुराने टीचर से मेरी मुलाकात हुई, तो हम उस चीज को याद करते हैं। आप लोग भी, और एक कभी भी अपनी बैक नहीं भूलनी चाहिए, आप कहीं भी पहुंच जाए अपने धरातल को हमेशा याद रखें। मैं आज भी उस मोमेंट को याद रखता हूँ जब हम गाँव में जाके चूल्हे के पास बैठ के रोटी खाते थे। हमें वो चीजें याद रखनी चाहिए, तभी हमारा धरातल से जुड़े रहेंगे तो कामयाबी अपने आप आगे बढ़ती चली जाती है। तो बहुत शायद नंबर में ले लिया मैंने, फिर भी आप लोगों के बीच आने का मौका मुझे मिला। मैं आप सभी का धन्यवाद विशेष तौर से स्टूडेंट फ्रंट जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और आप लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला, और यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। आप कभी भी मेरे ऑफिस में घर पे आइए, किसी भी तरह की आपको जरूरत हो, मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं, किसी भी तरह की गाइडेंस कोई भी आपको